हमारे जीवन में हम बहुत सारे लक्ष्यों पर काम करते हैं और कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हो पाता। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आपको करना क्या चाहिए ये मैं आज की वीडियो में बड़े अच्छे से बताऊंगा। हमारे जीवन में एक समय पर एक ही लक्ष्य होना चाहिए और उसी पर पूरी मेहनत करनी चाहिए। कैसे? एक कहानी के द्वारा समझते हैं। मियामोटो मुसाशी दुनिया के एक महान तलवारबाज थे। वो जापान के अब तक के इतिहास का सबसे महान समुराई और सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज समझा जाता है। मुसाशी एकाग्रता, जागरूकता, समर्पण और आत्मविश्वास की एक जीती जागती मिसाल थे। उनका कहना था कि व्यक्ति को पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ खुद को एक लक्ष्य में झोंक देना चाहिए। मूसा एक बौद्ध भिक्षु थे और उन्हें पूरे जापान में तलवारबाज संत के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। उन्होंने आज से 400 साल पहले पूरे जापान में घूम घूमकर उस समय के सबसे ताकतवर और खूंखार और निपुण योद्धाओं के साथ 60 से ज़्यादा युद्ध लड़े और सभी सामने वाले प्रतिद्वंदियों को धूल चटा दी। वो पूरे जीवन अपराजित रहे, किसी से कभी नहीं हारे और पूरे देश की यात्रा करते रहे। वो हमेशा अपनी शिक्षाओं में एकाग्र होकर अभ्यास करने पर जोर देते थे। वो कहते थे कि हमारे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें बेहतर, ताकतवर, अमीर और बुद्धिमान बना सकता हो। सब कुछ हमारे भीतर है जो ये सब कर सकते हैं, इसलिए कुछ भी अपने से बाहर मत ढूंढो। सबसे ताकतवर समुराई होने के बाद भी उन्होंने अचानक हिंसा का त्याग कर दिया और दुनियादारी से दूर जंगल की एक गुफा में रहने लगे, जहां उन्होंने कई महीनों तक गहरे ध्यान का अभ्यास किया। अपनी मृत्यु के 7 दिन पहले उन्होंने एक किताब लिखी और उसे नाम दिया अकेले चलने की कला। उन्होंने अपने पूरे जीवन से जो कुछ भी सीखा, अपना सारा अनुभव उस किताब में लिख दिया। उनमें से 9 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उस महान इंसान ने क्या सोचकर इस किताब को लिखा होगा। उस किताब का पहला स्तंभ है आत्म अनुशासन। उनका मानना था कि आत्म अनुशासन खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। बिना खुद पर नियंत्रण के व्यक्ति अपनी भावनाओं और लालसा का गुलाम बन जाता है और फिर उनके वश में आकर गलत निर्णय लेता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। जीवन में अनुशासन लाकर हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रह सकते हैं और वो निर्णय ले सकते हैं जो हमारे सिद्धांतों और जीवन मूल्यों से मेल खाते हैं। दूसरा स्तंभ है जागरूकता। मुसाशी मानते थे कि वर्तमान में जीना और जागरूक रहकर जीना जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम वर्तमान में रहते हैं और अपने चारों ओर की सुंदरता और अच्छाइयों को देख पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलने लगती है। किसी भी वस्तु से खुद को जोड़ना। उनका मानना था कि बाहरी चीज़ों और घटनाओं से खुद को जोड़ना दुख का कारण है। खुद को हर तरह के लगाव से दूर करके ही व्यक्ति आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकता है और एक संतुष्ट जीवन जी सकता है। अब हम उन नियमों के बारे में बात करते हैं जिन्हें मुसाशी ने अपनी किताब में लिखा है, जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान एक सफल, खुशहाल, अनुशासित और संतुष्ट जीवन जी सकता है। पहला नियम है जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। यह नियम जीवन की सच्चाई को स्वीकारने के महत्व पर जोर देता है, बजाय इसके कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए। जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें बेवजह के दुखों और तनाव से मुक्त करता है। साथ ही परिस्थिति की सच्चाई को स्वीकार कर लेने से उस समय जो भी मौके उपलब्ध होते हैं, हम उन पर अच्छे से ध्यान दे पाते हैं और उनका सही से फ़ायदा उठा पाते हैं। सच्चाई को स्वीकारना हमारी आंतरिक शांति और संतोष के लिए बेहद आवश्यक है। जब हम अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को जैसे वो है उन्हें वैसा ही स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो हमारे अंदर का वो अहंकार जो परिस्थितियों को बदलना या कंट्रोल करना चाहता है, वो ख़त्म हो जाता है और हम ज़्यादा शांतिपूर्वक तरीके से जी पाते हैं। ऐसा करके हम दुनिया को वो जैसी है उसे वैसा ही देख पाते हैं, ना कि अपनी इच्छाओं के अनुसार। हालांकि ये बोलना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर परिस्थितियों को स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता, खासकर तब
जब हमारी उम्मीदें और सपने टूटते हैं या फिर हमारा कोई अपना हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर भी सच्चाई को स्वीकार कर लेने से इंसान अंदर से शांत और हल्का महसूस करता है। जिस इंसान ने परिस्थिति को स्वीकारने की आदत डाल ली, उसके सामने फिर चाहे कितनी मुसीबतें आ जाएं, वो हर हाल में खुश और शांत रह सकता है। दूसरा नियम है, अपने लिए मजा मत ढूंढो। ये नियम बताता है कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल सुख भोगना नहीं होना चाहिए। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा भोजन करना, मौज मस्ती करना तो ज़रूरी है, लेकिन इसमें इतना मत खो जाना कि अपने जीवन के उद्देश्य को ही भूल जाओ और हर समय सिर्फ सुख और मज़े की तलाश में ही लगे रहो। सुख का त्याग करके इंसान ज़्यादा स्थिर और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता है। हर रोज़ खुद से पूछो, क्या मेरा जन्म सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती के लिए हुआ है या फिर मेरे जीवन का कोई मकसद भी है। जब हम सिर्फ सुख के पीछे भागते हैं तो हम अपनी आदतों और चीज़ों के आदी हो जाते हैं। ये नियम हमें मध्य में रहकर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है, यानी ना बहुत ज़्यादा सुख के पीछे भागो और ना दुख से भयभीत हो। मध्य में रहो, हर चीज़ को आवश्यकता के अनुसार करो, क्योंकि असली खुशी बाहरी चीज़ों से नहीं मिलती बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब हम सिर्फ मज़े के लिए पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो हम सिर्फ ऐसा ही काम करते हैं जिसका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाए। हमारा मन बड़ी योजनाओं या बड़े लक्ष्यों पर काम करने की काबिलियत खो देता है। हम किसी भी काम में लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते और जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने से चूक जाते हैं। तीसरा नियम है, जो हो गया ना उसका दुख मनाओ। ये नियम हमें सिखाता है कि हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते और अतीत में हुई घटनाओं को याद करके हम केवल दुखी हो सकते हैं। तो बीते हुए कल के बारे में पश्चाताप करने से अच्छा है कि हम अपने अतीत में हुई गलतियों से सीखें और ज़्यादा समझदारी और बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ें। पश्चाताप वो बीमारी है जो हमें अतीत में ही फंसाए रखती है और आगे नहीं बढ़ने देती। हमें अतीत में हुई गलतियों को स्वीकार करके खुद को और दूसरों को माफ़ करके आगे बढ़ जाना है। हम स्वयं को अतीत के भार से मुक्त करके खुद को मौका दे सकते हैं। वर्तमान से जुड़ने का इन नियमों में मुसासी अपने अतीत को भूलने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि जिसको बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करके उससे सीखकर बड़े उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। चौथा नियम है, अपनी अधूरी भावनाओं या इच्छाओं पर निर्भर मत रहो। ये नियम हमें अपनी अधूरी इच्छाओं के वशीभूत होकर निर्णय लेने से रोकता है। हम अक्सर अपनी अधूरी भावनाओं या इच्छाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं जो आगे चलकर हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इंसान को खुद की समझ और परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करके हम खुद को अधूरी जानकारी के साथ जल्दबाजी भरे निर्णय लेने से बचा सकते हैं, जिसके लिए बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। यह नियम हमें अपनी अधूरी भावनाओं और उत्तेजनाओं से दूरी बनाने के लिए बोलता है और इसके बजाय स्थिर बुद्धि और शांत मन के साथ निर्णय लेने के लिए बोलता है। अधूरी भावनाओं के वश में आकर निर्णय लेने की बजाय शांत होकर निर्णय लेने वाला व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति आने पर भी बड़ी आसानी से उसका सामना करके बाहर निकल सकता है। पांचवा नियम है, खुद के बारे में हल्का और दुनिया के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। ये नियम हमें विनम्र रहना सिखाता है। इस नियम से इंसान को हर समय सिर्फ खुद के महत्व और सिर्फ खुद के बारे में ही नहीं सोचते रहना चाहिए। मतलब अपने घमंड को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि खुले दिमाग के साथ इस दुनिया को देखना और उसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए। इस दुनिया में कितना कुछ है जो देखने और समझने लायक है, विचार करने लायक है, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ खुद तक ही सिमट कर रह जाते हैं। हमें अपने अहम को कम करके लोगों के साथ दया भावना के साथ पेश आना चाहिए। हमें लोगों से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें प्रकृति की सुंदरता को देखना और महसूस करना चाहिए। खुद के बारे में कम और इस दुनिया के बारे में ज़्यादा उत्सुकता के साथ सोचना चाहिए। ये नियम हमें सिखाता है कि
खुद को कम समझने या खुद की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने के लिए नहीं, बल्कि हम सिर्फ खुद में ही ना रह जाएं और इस दुनिया के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। छठा नियम है अपनी इच्छाओं से दूरी बनाकर रखो। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सब छोड़ देना चाहिए, जैसे पैसा नहीं कमाना चाहिए, शक्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इन सब चीज़ों के साथ रहकर भी उनसे आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यानी उनका उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन उनसे लगाव पैदा नहीं करना, अपने अस्तित्व को उनके साथ नहीं जोड़ना। अगर वो चीज़ कल तुम्हें छोड़कर चली जाती है तो तुम्हें उसका दुख नहीं होना चाहिए। यानी भौतिक पदार्थों के साथ रहकर भी अंदर से उनके साथ दूरी बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन सभी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। सातवां नियम है कभी किसी से भी ईर्ष्या मत करो। ये नियम हमें बताता है कि जलन और ईर्ष्या मनुष्य को कहीं नहीं पहुंचने देती। ऐसी स्थिति में इंसान का ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पर होता है जो उनके पास नहीं होती। वह उन चीज़ों को नहीं देख पाता जो उसके पास है। वह सामने वाले की सफलता देखकर जलता रहता है और खुद आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाता। ईर्ष्या इंसान को नेगेटिव इंसान बना देती है, जिससे वह सामने वाले का कम और खुद का ज़्यादा नुकसान कर बैठता है। हमें याद रखना चाहिए कि जिसने जितनी मेहनत की है उसे उतनी सफलता जरूर मिलेगी, और हमें इससे ईर्ष्या नहीं बल्कि सीखना चाहिए, क्योंकि उतनी ही मेहनत करके हम भी वो सफलता हासिल कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि हम सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, सोच अलग होती है और मेहनत भी अलग होती है, इसलिए सफलता भी अलग अलग स्तर की ही मिलेगी। हम अपने अंदर की ईर्ष्या को ख़त्म करके ज़्यादा शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, लोगों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आठवां नियम है अलग होने से कभी दुखी मत हो। इस नियम में वो हमें समझाना चाहते हैं कि अलग होना इस प्रकृति का एक स्थायी नियम है। हर किसी को कभी ना कभी किसी न किसी से अलग होना ही पड़ेगा। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है और हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जो आया है वो जरूर जाएगा। मुसाशी जीवन भर जापान की यात्रा करते रहे, कभी भी किसी के साथ उन्होंने खुद को जोड़ा नहीं, क्योंकि ये उनको पता था कि बिछड़ना प्रकृति का नियम है और इस नियम के खिलाफ जाकर हम केवल दुखी हो सकते हैं और कुछ नहीं। इसलिए खुद को किसी भी इंसान या वस्तु के साथ बांध कर मत रखो। नौवां नियम है क्रोध और शिकायत खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी हानिकारक है। ये नियम हमें नकारात्मक ऊर्जा की जीवन बर्बाद कर देने वाली शक्ति के बारे में चेतावनी देता है, जिसके वश में आकर लोग एक दूसरे के प्रति कड़वाहट और गुस्से से भर जाते हैं। मुसाशी बोलते हैं कि क्रोध और शिकायत करने की बजाय इंसान को शांतिपूर्वक तरीके से बीच का रास्ता निकालना चाहिए। मुसाशी ने अपने जीवन में तलवारबाजी में बड़े से बड़े खूंखार योद्धाओं को हराया, लेकिन उन्होंने कभी भी क्रोध या शिकायत नहीं की। वो हर लड़ाई के दौरान खुद के दिमाग को ठंडा रखते थे, कभी भी अपनी योजनाओं को दोहराते नहीं थे। वो हर बार एक नई योजना के साथ युद्ध लड़ते थे, तभी वो कभी नहीं हार पाए। मुसाशी हमें बताते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, खुद को शांत रखो और शिकायत करना छोड़ दो, जीत आपकी ही होगी। ये 9 नियम अपनाकर हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हमें एक समय पर एक लक्ष्य को चुनना चाहिए और उसे पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर एक रास्ते से सफलता नहीं मिल रही हो तो दूसरा रास्ता बदल लो, लेकिन लक्ष्य मत बदलना। किसी न किसी रास्ते से आपका वो लक्ष्य जरूर मिलेगा, बस लगातार जब तक वो हासिल ना हो जाए मेहनत करते रहो। दोस्तों, अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, जीवन में आगे बढ़िए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।